नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने शिव मंदिर में जलाभिषेक किया तो घमासान शुरू हो गया। एक तरफ जमात की तरफ से मौलाना ने फतवा जारी कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ आज मंदिर में शुद्धिकरण किया गया। इस पूरे प्रकरण पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि एसपी के उम्मीदवार वोटों की खातिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। अब इस पूरे सियासी माहौल के बीच सवाल यह है कि चुनावी हवा नसीम की शिव भक्ति से मौलाना क्यों खफा, फतवा शुद्धिकरण से अब नया चुनावी समीकरण। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज महाबहस में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट। चुनावी हवा नसीम की शिव भक्ति से मौलाना खफा। जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। मंदिर में नसीम का जलाभिषेक क्यों घिरे अखिलेश। समाजवादी पार्टी राम मंदिर का निर्माण तड़ाएं उसको ठुकराने वाली पार्टी, आप आज वोट के लालच के अंदर मंदिरों में धक्के खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सनातन की मजबूती है, सनातन का बढ़ता हुआ कद है, आज आपको मजबूर कर रहा है। तो मुझे लगता है जो फतवा जारी करने वाले हैं इस पे नहीं, इनको समाजवादी पार्टी पे भी फतवा जारी करना चाहिए। पीड़ित और परेशान व्यक्ति सब तरफ से मदद मांगता है, सब तरफ से अपनी समस्याओं से निजात पाने की कोशिश कर लेता है। तो मुझे लगता है कि धर्म का विषय तो धर्मगुरु ही जानते, लेकिन वो पीड़ा में है, उसके पति तमाम समय से बहुत लंबे समय से जेल में हैं। ऐसी परेशानी के वक्त में उसकी परेशानियों को ध्यान में रख के सारी बात पे विचार करना चाहिए। फतवा और शुद्धिकरण अब नया चुनावी समीकरण। हमने वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे नहीं। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। नसीम ने की पूजा, मंदिर में शुद्धिकरण, फिर फतवा। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या है वो आप देख लीजिए। नसीम की शिव भक्ति से मौलाना क्यों खफा हैं, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। दूसरे राउंड का सवाल है कि मंदिर में जलाभिषेक, नसीम पर घिरे अखिलेश, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन चौतरफा वार हो रहा है। और तीसरे राउंड का सवाल क्या है देख लीजिए। फतवा और शुद्धिकरण, अब नया चुनावी समीकरण। क्या एक नया चुनावी समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है क्या? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ दीपक रंजन जुड़ने वाले हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। साथ ही साथ एचएस रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। फाजिल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। फाजिल अहमद जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। इस चुनावी हवा में नसीम की शिव भक्ति से मौलाना साहब खफा क्यों हो गए हैं? मतलब क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? अगर धर्म किसी की आस्था का विषय है तो उसका मन करे वो मंदिर जाए, वो मस्जिद जाए, वो दरगाह जाए, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है। तो फिर मौलाना साहब को दिक्कत क्या है? देखिए, हमारा यही ऑब्जेक्शन है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति को कहां पहुंचा दिया कि आज राजनीति केंद्रित हो गई है मंदिर मस्जिद धर्म पर, जबकि हर राजनेता का एक सामाजिक कार्यकर्ता का अपना राजधर्म होता है। सबसे बड़ा उसका राजधर्म, धर्म हर व्यक्ति की निजी चीज है। हम नमाज पढ़कर क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, या कोई मंदिर में जाके प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश का नागरिक है वो किसी भी धर्म का पालन करे। धर्म हमारे जीवन की चीज है। हम मंदिर जाए, मस्जिद जाए, ये हमारा अपना विवेक है। सही इस पर कभी भी, लेकिन हमारे देश में जो न रोजगार पे, न भ्रष्टाचार पे, न किसी भी जनता की किसी समस्या पे नहीं, बेरोजगारी पे नहीं, गरीबी पे नहीं, केवल मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। अगर कोई जाता है, इस्लाम जो है किसी को भी
अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर अगर कोई गुनाह करता है तो इस्लाम खुद सच्चा है, वो अपनी चीजों को बता चुके हैं कि क्या करना आप ये है कह और रहे हैं क्या कि नसीम नहीं सोलंकी करना ने है। गुनाह किया है? देखिए, वो गुनाह किए कि नहीं किए, ये अल्लाह तय करेगा। अरे आप हम ही कह कोई रहे हैं ना तय कि करने अगर कोई वाले आप, मुसलमान नहीं है कि हम किसी को कह दें कि उन्होंने गुनाह किया है कि तो सही फिर किया मौलाना ने है। सही ये किया अल्लाह गलत ताला किया तय फतवा करेंगे जारी कि करके? उन्होंने गुनाह किया है कि सवाब किया है। हम किसी भी दूसरे मुसलमान को ये हक नहीं रखते हैं कि उस पर हम कोई टीका टिप्पणी कर सके। मौलाना हम ने अपने सही किया अमाल के गलत किया मालिक हैं, फतवा जारी अपनी करके? जिंदगी के मालिक हैं। फाजिल अहमद और साहब, अल्लाह ताला से हमको डायरेक्ट जवाब देना है। गुड़ खा के उसमें बीच गुलगुले में से कोई परहेज नहीं मत है। करिए। ये मैं बहुत क्लियर सवाल सी आपसे बात है। पूछ रहा हूं, मौलाना ने गलत किया है नसीम सोलंकी ने गलत किया? गलत वो लोग कर रहे हैं जो वीडियो बना के उसको वायरल कर रहे हैं। किसी भी कोई राज धर्म, सुन लीजिए, एक विधायक का किसी भी नेता का सार्वजनिक जीवन में एक राज धर्म होता है, उस राज धर्म का पालन करना चाहिए। अभी आप शायद लेकिन नेता यहाँ पे बने लोग नहीं है, बैठ बन करके जाएंगे तो आपको पता भारत के चलेगा आज मुसलमानों की से डेट इतनी में कोई नफरत ऐसा नेता और नहीं है अरब जो के मोबाइल मुसलमानों से कैमरा या फिर मोहब्बत, अपनी कतर के टीम लेकर नहीं मुसलमानों से चलता है। मोहब्बत, दीपक भाई को तुर्की अच्छी के तरीके से पता मुसलमानों है। से मोहब्बत। और नसीम सोलंकी के साथ भी उनकी कैमरा टीम रही होगी, उन्होंने ये वीडियो शूट किया होगा, उन्होंने वायरल किया होगा, क्योंकि वहां पर वोटों की राजनीति चल रही है। इस पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन दीपक रंजन जी, ऐसा लग रहा है कि ना खुदा मिले ना बिसाले सनम मिले। मतलब मौलाना भी नाराज हो गए, मुस्लिम समुदाय के लोग भी नाराज हो गए, और जिन हिंदू समुदाय के लोगों को, जिन वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, उधर से भी गए। अमित भाई, देखिए आज गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए उस दिन दिवाली का महापर्व था, लोग कार्यकर्ता की ऐसी मंशा थी, कार्यकर्ता का ऐसा मन था कि आपको मंदिर में जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज या कोई गुरेज होनी चाहिए। अगर गुरेज है तो भी जब प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, अटल जी जब मस्जिदों में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि उसको आबे जमजम तो उसको धुलवाया जाता है, या हिंदू समाज को ऐसा फतवा या कोई ऐसा ऑर्डर जारी कर देता है कि आज के बाद इनका बहिष्कार कर दिया एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था। मैं शुद्धिकरण पर सवाल करूंगा, लेकिन कोई मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम अगर कहीं मंदिर में चला जाए, वो मत्था टेक दे, जलाभिषेक कर दे, तो क्या फतवा सही है? इस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए ये उनका अपना कहना है, जो उन्होंने फतवा जारी किया, ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं बार बार पूछना चाहता हूं गलत अमित किया, भाई कि सोच सही है या गलत है? देखिए मैं बार बार ये कहना आप शुद्धिकरण कर रहे हो उसका। अगर कोई महिला दिवाली के मैं दिन अगर शुद्धिकरण पर मंदिर सवाल में चली करूंगा, जाती है, शुद्धिकरण सही है गलत है उसका भी जवाब लूंगा, लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि अगर आपकी प्रत्याशी जलाभिषेक करने के लिए मंदिर गई है, 1 सेकंड सूर्या मैथिल जी, अगर आपकी प्रत्याशी जलाभिषेक करने के लिए मंदिर गई हैं, उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की है और वो कह रही हैं कि उनको लगा कि उनको मंदिर में जाकर दिया जलाना चाहिए, लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देनी चाहिए, उन्होंने दी, ये उनकी व्यक्तिगत आस्था है शिव के प्रति, मंदिर के प्रति, या जो भी है, वो वोट हासिल करना चाहती है, चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है, उनका अपना विवेक हो सकता है। लेकिन कोई मौलाना ये कैसे तय कर सकता है कि उनको मंदिर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनको सिर्फ मस्जिद में ही जाना चाहिए? ये कोई मौलाना कैसे तय कर सकता है? देखिए मैं यही बार बार कह रहा हूं कि इसका जवाब जो है आदरणीय मौलाना जी दे सकते हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा, ऐसा कौन सा उनके शरीयत में लिखा हुआ है, क्या है उनके में क्या नहीं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं अमित भाई आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो क्या उसको आबे झमझम से मस्जिद को धुलवाया जाता है? क्या हिंदू समाज को इस पर ऑर्डर प्लेस करता है कि इनको नहीं जाना चाहिए वहां पे? तो मैं तो चाहता हूँ पिछले हमको लगता है कि साल मोर देन 1 ईयर हो गया होगा, उनके हस्बैंड अगर जेल में है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो जगह जगह आदमी माथा टेकेगा। अकेले माथा टेकने नहीं गई थी भाई, कार्यकर्ताओं की पूरी फौज थी। दीपक भाई आपने वीडियो देखा होगा। सूर्या मैथिल आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी कहिएगा। उनका सवाल है कि पीएम मोदी अगर अजमेर शरीफ जाते हैं तो वहां तो शुद्धिकरण नहीं होता है, फिर यहां अगर इंडोनेशिया के महिला चली जलाभिषेक करने के लिए तो शुद्धिकरण क्यों? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और विश्वकर्मा पूजा और साथ में गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, उस स्थिति में हैं। अब देखिए ना तो ये उस मौलाना के खिलाफ कुछ बोल पा रहे हैं ठीक से कि भैया उस मौलाना ने देश के संविधान को ठेस पहुंचाई है, आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 की जो स्वतंत्रता है उसके खिलाफ उन्होंने फतवा दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये समाजवादी पार्टी के चुनावी स्टंट को भी दिखाता है कि आप कभी जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गए, चुनावी समय आया आपको लगा हिंदू जो है वो तो मूर्ख है, हम जाएंगे वहां दिया जलाएंगे, हमारी शोशाबाजी हो जाएगी, ये पड़ गया उल्टा दाव। एक और बात मैं ये बोलना चाहता हूं, जो आपने मुझसे बोला शुद्धिकरण की बात, देखिए आप भी सनातनी है, मैं भी सनातनी हूं। जब हम कभी मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे हमें नियम कायदे और कानून मानने पड़ते हैं। महिला के संदर्भ में भी कुछ कानून होते हैं, हमारे धर्म में है, तो इसलिए वहां पर गंगा जल का छिड़काव किया गया
कि यदि कोई अपवित्रता हुई होगी वहां पर तो उसको हम लोग शुद्ध करें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नहाया भी नहीं होता उसके ऊपर गंगा जल का हम छिड़काव कर देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई हायतवा मचाने की बात नहीं है। मेरा तो सीधा प्रश्न है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं बंसल साहब, आप ये बताइए कि क्या भारत के संविधान ने आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 में इस बात की स्वतंत्रता नहीं दे रखी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है और वो कुछ भी बोल सकता है? स्वतंत्रता है ना बोलने की। भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाने वालों को तो आप समर्थन करते ही है। इसके ऊपर अब तक अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं उस मौलाना की आप भर्त्सना कर रहे? देश के संविधान को तोड़ने की जो बात करते हैं, वैसे तो आप बहुत सारी संविधान की किताबें लेके दौड़ते हैं जिसमें आपको यही नहीं पता होता कितने पेज है, लेकिन आज ये तो बताओ कि उस मौलाना ने देश के संविधान के खिलाफ बात की है कि नहीं की? आप इसका उत्तर दे दो। दीपक रंजन आपका काउंटर। देखिए ये कह रहे हैं ना राजनीतिक विश्लेषक अमित भाई, कह रहे हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, पर मैं कहना चाहूं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। स्वीकार कर गए, मालूम क्यों स्वीकार कर गए, स्वीकार कर गए बंसल साहब की एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। जिस मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति समाजवादी पार्टी लगातार करती हुई आई है, आज उसी कुएं और खाई के बीच में तुमको ये भेज फंस दिया, गए हैं। सूर्या दीक्षित जी को भेज दिया अपना वो बना करके, सबॉर्डिनेट बना करके अपना करने के लिए आपको भेज दिया। भाजपा को प्रवक्ता तो आने की हिम्मत नहीं। ना अरे भैया आप उत्तर नहीं दे रहे, भाजपा के प्रवक्ता रहे हैं। अरे आप ठोक के बोलिए ना कि हम संविधान को मानते हैं। आप क्यों बौखलाए हो? आप क्यों बौखलाए हो? तो आज बोलो ना कि संविधान के खिलाफ मौलाना ने जो है वो फतवा दिया है। चुप रहना भी सीख लो, अरे चुप रहना भी सीखो, सुनना भी सीखो। ये आप तय करोगे कौन गया कौन ना के नहीं गया, ये आप तय करोगे। अरे तो भैया हमारा धर्म स्थल है, हम उसके अंदर पवित्रता तो करेंगे। अगर रोका क्या महिलाओं को सोलंकी जी की पत्नी को रोका क्या? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को शर्म आनी चाहिए। महिलाओं को लेकर कौन नहा के गया कौन नहीं नहा के गया, शर्म आनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक बने बैठे हो, अब आप बुला रहे हैं बात को। अरे पहले ये तो बताओ कि ये जो मौलाना साहब ने कहा कि तौबा करनी पड़ेगी, वो इस्लाम से मोदी से पूछा, इसका मतलब मोदी से पूछा कि आप समझम मौलाना साहब हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं। अरे मोदी जी से पूछा कि क्यों धुलवाया? 1 सेकंड पूछा तो ये मोदी से। 1 सेकंड दीपक रंजन तू मैं से एक सेकंड आपका मूल सवाल दब गया सूर्य। एक सेकंड दीपक भाई 1 सेकंड। सुधा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। लेकिन दीपक भाई आपसे मैं जो उन्होंने सवाल पूछा था वो सवाल दब गया, मूल सवाल दब गया। अभी तक अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया पार्टी का। 1 सेकंड दीपक भाई, लगातार बोलते रहेंगे तो आप सवाल नहीं सुन पाएंगे। दीपक भाई प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दीपक भाई, आप एक सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है अमित भाई, उन्होंने इनको अपना नहीं वो किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है ये हम तय करेंगे ना दीपक भाई, ये हम तय करेंगे किसको बुलाना है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपकी पार्टी तय कर देती है कि आज न्यूज़ 18 में कौन जाएगा। नहीं दीपक भाई 1 सेकंड आप सवाल सुन लेंगे तो जवाब देना आसान होगा। हम क्यों भटक रहे हैं इधर उधर? मैं कह रहा हूं दीपक भाई, इस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? नसीम सोलंकी का क्या मंदिर जाना सही है? मौलाना का फतवा जारी करना सही है या गलत है? अखिलेश यादव की चुप्पी के मायने क्या है? सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब। अमित भाई मैं आपके सवाल से एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या किसी महिला का, ये जाहिर सी बात है किसी धर्म की समाज से आती है, क्या मंदिर जाकर के दिवाली मनाना, ये किसी को जो है वहां पे दिया जलाना, ये आप इसको गलत समझते हो? अरे नहीं भाई तो बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं समझते। वही तो कह रहे हैं कि भाई हम तो अजमेर शरीफ जाना या जवाब 1 सेकंड फतवा सही है क्या गलत है ये बताओ। अखिलेश यादव यदि आप गलत मानते हो तो क्यों नहीं ट्वीट किया अखिलेश यादव ने? दीपक भाई आपने बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछा तो मैं आपको व्यक्तिगत जवाब दे रहा हूं। मुझे अजमेर शरीफ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हजरत निजामुद्दीन जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी महिला के मंदिर जाने में कोई दिक्कत है। मौलाना साहब को दिक्कत है। बैठ गया करके नंबर नहीं मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद नहीं पहुंचा। अरे कहाँ दीपक भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूं अखिलेश यादव ने मुंह में दही जमाकर क्यों चुप्पी साध रखी है? क्या हाथ में मेहंदी लगवा रखी है या पैर में पाजेब पहन रखी है जो अब तक एक शब्द नहीं बोला? ऐसे तो बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यही कहा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। ये जो कट्टरपंथी लोग बैठे हैं ना, ये कट्टरपंथी लोग भारत के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं, यदि हम बटेंगे बहुत कटेंगे। जिस प्रकार के लोग फतवा दे देंगे कि इसकी गर्दन काट दो, उसकी गर्दन काट दो,
ये भारत में नहीं रहेगा, ये यहाँ पे नहीं काम करेगा। ओके ओके, अब आप दोनों लोग होल्ड हो जाइए प्लीज। दीपक भाई मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, होल्ड हो जाइए, और सूर्या मैथिल जी आपसे भी। सुधा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये मतलब चुनाव, ठीक है दीपक भाई आगे आपकी बात आ गई, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। मैंने आपसे एक सीधा सवाल किया था, आपने उसका सीधा जवाब नहीं दिया, मैं फिर से आऊंगा दूसरे राउंड में आपके पास। सुधा जी को चर्चा में शामिल करूं। सुधा जी, चुनाव से ठीक पहले नसीम सोलंकी के मंदिर जाने के मायने क्या हैं? क्या वो इसलिए गई क्योंकि जैसा दीपक भाई कह रहे हैं कि उनके पति इतने महीनों से जेल में बंद हैं, और जो पीड़ित होता है, परेशान होता है, वो दर दर जाता है अपनी अर्जी लगाने के लिए? क्या मंशा इतनी भर थी, या फिर मंशा ये थी कि चुनावी समय है, चलिए मंदिर में मत्था टेक लिया जाए अगर हम मस्जिद में जाके इबादत कर रहे हैं तो? अमित जी, सबसे पहले मेरा सूर्या मैथिल जी से पूछना है, क्या मेहंदी लगाना और पाजेब पहनना, चूड़ी पहनना, क्या इसको आप कमजोरी मानते हैं? अभी आप यहाँ कमजोरी है? पुरुष अगर पाजेब पहनता है, हाथ में मेहंदी लगाता है, तो उसके लिए कमजोरी है? माँ बहनों के लिए तो सौभाग्य की बात है ये। बोलने तो दीजिए मैथिल जी, मानसिकता को आप दिखा रहे हैं। वो महिला बोल रही है, इसको सुनिए तो जरा। पाजेब पहनना, मुझे होता है कि मैं ये पहनने के बाद भी आप जैसे लोगों को मूल सवाल से भागने के लिए हर प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे। अब देखिए मेरी बहन सीधा सवाल नहीं उत्तर देंगी, क्योंकि अगर ये भी उत्तर देंगी तो इनकी पार्टी लाइन ब्रेक होती है। बीजेपी के एजेंट ये हटा लो, बीजेपी के एजेंट बन के बैठे हो, बीजेपी की चमचाई कर रहे हो। बोलने दीजिए उनको, शर्म आती है। दूसरी बात, बोलने दीजिए, आपको एतराज करना चाहिए था। चूड़ी पहनना कहीं से कमजोरी की निशानी नहीं है। ये लोग जो पुरुष मानसिकता को दिखाते हैं हमेशा बैठ के कि महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, कमजोर हैं। आप जैसे पुरुषों को जन्म दे पाती है महिलाओं में इतनी शक्ति है, तो कम से कम बोलने से पहले शर्म कर लिया। आप मौलाना की बात पे बताइए ना, उन्होंने फतवा सही दिया, गलत दिया? अगर सोलंकी जी की पत्नी वहां गई चुनावी जो है ये ड्रामेबाजी करने के लिए, तो उसका फतवा आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आप ये ना मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हैं? मुझ पे व्यक्तिगत आपका तर्क नहीं है, आपके पास में आपके पास तर्क नहीं है, तो आप मुझ पे व्यक्तिगत हमलाबाजी कर रहे हैं। आप क्या बोलने के लिए कुछ नहीं है क्या? करते हैं? अरे मोदी क्यों कहते हैं मस्जिद ड्रामेबाजी कर रहे थे? मोदी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सूर्या जी, आपसे भी। सुधा जी, जो मैंने आपसे सवाल किया था उस सवाल पर आइए, उसका जवाब दीजिए, मैं आपको पूरा समझ रहा हूं। हमारे देश के परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो करते हैं मजारों पे जाके, वही उद्देश्य रहा होगा। अगर आप उद्देश्य पूछ रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह दर जाती है, वही उद्देश्य रहा होगा। कैसी बातें करते हैं आप लोग? कोई पूजा कर रहा हो और आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के अध्याय पेज की बात कर रहे हैं। मैं सूर्या जी से पूछती हूँ, जब संविधान लिखा गया तो कितने शब्द थे? पता नहीं होगा। कितने शब्दों के साथ कब कहाँ लिखा गया नहीं पता होगा। बातें तो आप लोग खुद छोड़ देते हैं, लेकिन जब संविधान की बात करते हैं, तो जब आपके इस देश में बैठे हुए कैबिनेट के मंत्री जब मुल्ला मुसलमान मुहम्मदन करते हैं, तब आपको संविधान की याद नहीं आती है। आप सारी बातें कर रही हैं, मैं इतना पूछ रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाकर पूजा करे आया तो क्या ये फतवा सही था या गलत था? इतना बताइए ना। सब लोग बोलने लगेंगे तो फिर क्या होगा बताइए? हम लोग तब से चुप हैं। आप मैथिल जी को क्या बोलना है, क्या करना है? हमारे देश के सनातन संस्कृति ठंडे प्रदेश है ना, वहाँ पे नहाना अनिवार्यता नहीं है। आपको पता ही नहीं है, आप कभी पहाड़ में रहे ही नहीं है, मंदिरों में गए ही नहीं है। हमारे यहाँ शुद्ध होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा की बात होती है, आपको पता ही नहीं है। मतलब गंगा जल का छींटा पड़ेगा तो क्या शुद्ध नहीं होगा क्या व्यक्ति? आपको गंगा जल से इतनी हेट होती है क्या आपको? शुद्ध नहीं है तो आप कोई ये देखिए बात को घुमा रही है, डिबेट को डिरेल कर रही है। ओके, ये डिबेट को डिरेल कर रही है। ठीक है सुधा जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। सूर्या जी मैं आपके पास आऊंगा। एक बार एच.एस. रावत साहब को चर्चा में शामिल कर लूं। एच.एस. रावत साहब को लाइए। धर्म के बारे में एच.एस. रावत साहब, मेरा उत्तर है, एक मुस्लिम देश में जब यूएई में अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बनता है तो हम सब प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, और हमें लगता है कि आप सब लोग इस पर भी अपना रिएक्शन देते हैं और कहते हैं कि सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है। इसको लेकर हर सनातनी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन जब एक मुस्लिम महिला किसी मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करके आती है, अभिषेक करके आती है, तो फिर मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है। सवाल ये खड़ा होता है कि फिर ये दोहरा मापदंड क्यों? मतलब अगर हम खुश हैं कि एक मुस्लिम देश में हमारा मंदिर बन जाए, सनातन का झंडा बुलंद हो जाए, तो कोई मुस्लिम अगर दर्शन करने के लिए चला जाए, अभिषेक करने के लिए चला जाए, तो गलत क्या है? अगर कोई काबा पे दर्शन करने की कोशिश करता है तो नहीं कर सकता, कोई जा नहीं सकता। पहले उनको मुसलमान ही बनना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। उनके अपने नियम है, कट्टरता है उनकी। अगर मान लो कहीं दासना देवी के अंदर ये लिख दिया जाता है कि भाई इस मंदिर के अंदर मुसलमान वर्जित हैं,
वो नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप गाय काटते हो, गाय का मांस खाते हो और आप हिंदू धर्म का अपमान करते हो तो आपको यहाँ पर इन मंदिरों में आने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसके तहत में बहुत सारी चीजें होती हैं देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार। हिंदू एक उदारवादी है और वो किसी भी मस्जिद में जाकर के कहीं पर भी मजार पे जाकर के दर्शन कर लेता, लेकिन मुसलमान में कट्टरता है, वो नहीं कर सकते। जब हमारे राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब जो कांग्रेस के समय पे थे, वो संविधान की शपथ लेकर के अगर वो दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते, वो प्रसाद नहीं ले सकते, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो शुद्धिकरण है वो किया जाता है कि क्या पता उन्होंने उस दिन मांस भक्षण किया हो। मांसाहारी जो व्यक्ति होता है वो पहले अपने शुद्धता करके आता है। मान लो कोई हिंदू धर्म का भी कोई रावत जी, आप पहाड़ में कभी गए हैं? उत्तराखंड कभी गए हैं? हिमाचल कभी गए हैं? आपको ये पता ही नहीं है कि अपने धर्म की जो मांस की आप बात कर रहे हैं ना, वो चढ़ता है देवताओं को, आपको पता ही नहीं है। आप पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ला रहे हैं। कभी जाके पर्वतीय क्षेत्र में मंदिरों को देखिए। पर क्या उनको उनके पति जेल में है और उनको वहां से मुक्ति मिलेगी? वहां के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा था जी यहाँ दिवाली है और दीपक जला दो, तो मैं तो दीपक जलाने के लिए गई थी, तो वो तो सीधी निकल के बच के चली जाती हैं। तो इसलिए जिसका मन ना हो और जिसका मन में इच्छा ना हो, यानी भगवान के प्रति भक्ति ना हो, वहां दीपक जलाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए शुद्ध किया गया था। और ऐसे हमारे यहाँ पर साउथ के मंदिरों में विधान है, बहुत सारी चीजें होती है। आप पैंट कोट में नहीं जा सकते, आपको वस्त्र पहनना पड़ेगा, नया वस्त्र पहनना पड़ेगा, कुर्ते पाजामे में नहीं जा सकते, आपको धोती में जाना पड़ेगा। तो हर मंदिर के एक नियम होते हैं। तो हो सकता है इन नियमों को देख करके पुजारी ने फैसला लिया हो कि वहां बहुत सारे लोग ऐसे भी गंदे चढ़ गए होंगे उन मैडम के साथ में, सोलंकी मैडम के साथ में, कि मंदिर को शुद्ध करना पड़ा हो। फाजिल अहमद साहब आपका काउंटर फाजिल अहमद साहब, पता नहीं। ठीक है रावत साहब, देखिए शुक्ला जी, ये लोग बातों को घुमा रहे हैं। अरे भाई, वोट के लिए मंदिर में क्यों जाना पड़ेगा और मस्जिद में क्यों जाना पड़ेगा? वोट तो अलग विषय है ना। और दूसरी बात, किसी मंदिर में शुक्ला जी, इसलिए और बोलना है आपको तो बोलिए। हम ठीक है रावत साहब, आ गई आपकी बात, आ गई आपका सवाल, आ गया, आप जवाब दे रहे हैं। फाजिल अहमद सुनिए, किसी मंदिर में ये लोग अछूत को नहीं जाने देते हैं। गर्भगृह तक जहां जलाभिषेक करते हैं वहां सिवाय ब्राह्मण के और कोई नहीं जा सकता। और रामनाथ कोविंद जी ने तो आकर दिल्ली में FIR कराई। फर्जी बातें फैला रहे हैं। मुसलमान भी चुप। फिर तो आपने नसीम सोलंकी का वीडियो भी नहीं देखा, मुसलमान फिर तो आपने नसीम सोलंकी का वीडियो भी नहीं देखा। वो जाके जलाभिषेक कर रही है, शिवलिंग का दर्शन कर रही है, मंदिर का उद्घाटन करते हैं, तो उनके शेख उनके साथ फाजिल अहमद साहब कुछ भी तो कुछ उसको भी उसको आप एक बार नसीम सोलंकी का वीडियो देख लीजिए, उन्होंने जाके जलाभिषेक किया है, उस पर सुदर्शन किया है। वो तो SC ST से OBC से नहीं है, बल्कि वो गैर धर्म से हैं। किसी दलित OBC SC ST को ये लोग नहीं जाने देते हैं गर्भगृह तक, सिवाय ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जा सकता है। इसलिए शुद्ध किया भैया सुनो, तुम्हें हिंदू धर्म की क्या जानकारी है ये बताओ जरा। फजील अहमद, तुम PhD हो क्या सनातन में? तुम अपनी मस्जिदों को देखो, वहां पर महिलाओं को जाने देते हो क्या? जरा मुझे बताओ, तुम अपने धर्म की बताओ। और नीतीश तुम अपने धर्म में अपनी महिलाओं को मस्जिद में जाने देते हो क्या? ये बताओ मुझे, ट्रिपल तलाक की कुरीति तुम्हारे धर्म में थी, हलाला की कुरीति तुम्हारे धर्म में थी, वो मोदी सरकार ने खत्म करी। तुम यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो। अरे शबरी के झूठे बेर भगवान श्री रामचंद्र जी ने खाए थे और उसके बाद निषाद राज जी ने उनको नदी पार करवाई थी। हमारे धर्म में तो सदैव हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद जितने भी श्रमिक थे उनमें दलित भी थे, OBC भी थे, स्वर्ण भी थे, उन सबके पैरों को पखारा था। तुम यहाँ बैठकर जो एजेंडा चलाते हो ना ISIS का, दंगाइयों का, ये नहीं चलने वाला। सुनो, ये नहीं चलेगा। तुम्हें भी आत्मिक शुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन आज तक अभी भारत माता की जय बोलने के लिए बोलूंगा तो कहेंगे मेरे को अपनी देशभक्ति यहाँ पर स्थापित नहीं करनी। दिवाली में बिजी रहे होंगे, इसलिए शुद्धिकरण किया गया है। ठीक है दीपक पानी रंजन, पीला पानी। ठीक है दीपक रंजन, क्या फतवा और शुद्धिकरण ये चुनाव का नया समीकरण है क्या? मतलब उपचुनाव की 9 सीटों पर जो वोटिंग होनी है उससे ठीक पहले एक नया समीकरण सेट किया जा रहा है। आपको लगे तो आप मंदिर जाइए, आपको नहीं लगे तो आप मंदिर से दूरी बना लीजिए। मतलब जहां जो सूट करे वो करिए। नसीम सोलंकी गई तो ठीक है, अखिलेश यादव जी ने अभी तक राम मंदिर से दूरी बनाए रखी है तो वो भी ठीक है। देखिए, ये भाजपा के एजेंट से कह देगा थोड़ा सा शांतिपूर्वक मेरी बात आ जाने देंगे।
और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, वरना एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। व्यक्तिगत मत होइए दीपक रंजन भाई, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी मत करिए। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, ऐसे समय की होता है और किसी की बात भी नहीं आ पाती। दीपक भाई, आप तो शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उन्हीं शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखते हो अपनी बातों को पूरा। अरे चलिए, बीजेपी के प्रशंसक, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के होने वाले मंत्री, बीजेपी के होने वाले सांसद, ठीक है दीपक भाई, ऐसे समय समाप्त हो जाएगा और कोई मतलब नहीं। अपनी बात रखिए। बात देखिए, बात दलित की हो रही थी। देश की प्रथम नागरिक हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनको जगन्नाथ मंदिर के गर्भ गृह जाने से क्यों रोका गया? रोका गया था या नहीं रोका गया? कहाँ रोका गया था? ये फिर फर्जी बातें फैला रहे हैं। देखिए शुक्ला जी, या समाजवादी पार्टी के नेता बैठकर केवल फर्जी फैक्ट्री की फर्जी बातें, ये व्हाट्सएप और जो फेसबुक की जो फर्जी न्यूज है वो फैला रहे हैं बैठकर। परम श्रद्धेय माननीय राष्ट्रपति या महोदया, उनकी फोटोज है। अरे भैया, फोटोज है गर्भ गृह के अंदर आरती करते हुए पूजा करके आई हैं, आरती करके आई हैं दीपक भाई। और अखिलेश जी ने अभी तक दूरी बनाए रखी है। ये फर्जी बातें फैला रहे हैं सही होना दीपक भाई। ठीक है सुधा जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। क्या विधान ये उपचुनाव से ठीक पहले ये नया समीकरण सेट करने की कोशिश की जा रही है द्रौपदी मुर्मू है कि नहीं? दोनों ही तरफ से देश की राष्ट्रपति है कि नहीं है? देख लो, आगे खोल के चश्मा चश्मा उतार करके। ठीक है दीपक भाई, आपको तो निमंत्रण दिया गया था, उसके बावजूद अखिलेश जी आज तक नहीं गए। कोई बात नहीं, ठीक है सुधा जी, ओके दीपक भाई। फोटो जगन्नाथपुरी का सुधा जी, ये रोका गया नहीं रोका गया? आग चश्मा उतार करके अंदर भाग, चश्मा उतार के देख लो। फर्जी प्रवक्ता। ठीक है दीपक भाई, आगे आपकी बात। अखिलेश जी को निमंत्रण दिया गया था, उसके बावजूद नहीं गए। अखिलेश जी बिल्कुल जाएंगे, जिस दिन बाबू उस दिन जाएंगे, जब मिल्कीपुर में चुनाव होगा तब। ओके सुधा जी, जल्दी से 10 सेकंड। कोई भी एक ताकत नहीं रोक पाएगी। बता रहे हैं, ये फोटो को भी फर्जी बता रहे हैं। कैमरामैन को कहूंगा जरा एक बार इसको फोकस करें, इस फोटो पे फोकस करें। इसमें द्रौपदी मुर्मू जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी हुई है, विधिवत जाके उन्होंने ये देखिए, ये फोटो में कहूंगा कैमरामैन को फोकस करें। ये जो फर्जी फैक्ट्री के लोग हैं ना, ये देश को तोड़ने वाले, ये देश के अंदर दंगा फैलाने वाले यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। मैं कहूंगा प्लीज कैमरामैन को फोकस करें इसके ऊपर, इस वीडियो को, इस फोटो के ऊपर फोकस करें। इसके अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बाकायदा रामलला विराजमान की आरती कर रहे हैं, वो भी गर्भगृह में खड़े होके। और ये लोग दलित की बात करते हैं। समय हमारे पास इतना ही था दीपक भाई। दीपक भाई, सूर्या मैथिल जी आपको फोटो भेज देंगे जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी गर्भगृह के भीतर हैं, फोटो खिंचवा रही है, पूजा अर्चना कर रही है। आप अखिलेश जी की फोटो भेज दीजिएगा जिसमें वो राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी है, महाभैस में इतना ही, अब बने रहे हमारे साथ।